वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लस IIT JEE बाय संतोष सर। आज हमने डिस्कस करने वाला है स्पेशल इंटीग्रल्स। आपने इधर देख रहे हैं कुछ इंटीग्रल्स है। इंटीग्रेशन ये फॉर्म में आए तो जो फंक्शन दिया है आपको वो फंक्शन 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स है, या 1/a प्लस b sin स्क्वायर एक्स है, या 1/a प्लस b cos स्क्वायर, या 1/a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर, या a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस e। सो इन शॉर्ट इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में ओनली अकेला साइन स्क्वायर या अकेला cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x का इन्वॉल्वमेंट है। बस यही फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब ये क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करें। सो पहला न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू tan x। सारे फंक्शंस जो है tan x में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपने लेने का tan x इज इक्वल टू t लेने का सीकेंट स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। तो इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल कर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन इधर लिखो बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स है। चलो इसको कैसे करने का, इधर देखो पहला मेथड से कंपेयर करो। डिनोमिनेटर में अकेला साइन स्क्वायर और अकेला cos स्क्वायर है, सो ये फार्मूला में है, ये फॉर्मेट में है। तो क्या करने का, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का। चलो डिवाइड कर दें, इंटीग्रेशन, हाँ न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बराबर। अभी डिनोमिनेटर पे आते, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं वो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 इंटू, ये देखो cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो 1 हो जाएगा, सिर्फ 9 बच जाएगा। अब देखो tan x इज इक्वल t लेने के लिए बोला है फार्मूला में, तो लेते क्या फर्क पड़ेगा। चलो tan x को डेरिवेटिव कर दो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा dt। अब रिप्लेस करो, बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ईयर 4t स्क्वायर प्लस 9। ये अपने 4t स्क्वायर को 2t होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 4 कॉमन भी ले सकते हैं। 4 कॉमन लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इधर t स्क्वायर प्लस 9/4 को मैंने लिख रहा हूं 3/2 होल स्क्वायर। क्यों बेटा, इधर हमने 4 कॉमन ले रहे, इसमें तो 4 है बट इसमें नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जब कॉमन लिए तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। सो 9/4 बच जाएगा। 9/4 को हमने ऐसा लिख सकते 3/2 होल स्क्वायर। बस अब देखो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो सबको आना चाहिए। क्या इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, 1/a दैट इज 1/3/2 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, सो x/3/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 1/6 tan इनवर्स 2x 2t अपॉन 3 प्लस c। अभी t वैल्यू रिप्लेस करो, व्हाट इज t वैल्यू, tan x। चलो रिप्लेस कर दे, 1/6 इंटू tan इनवर्स 2 tan x/3 प्लस c। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। से इधर दिखता तो रहे साइन में कास में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म्स आए तो डर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब भी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर या अकेला साइन स्क्वायर या अकेला cos स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट है, ये पांचों फॉर्म में कोई भी फॉर्म आपको दिखा तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो, उसके बाद tan में कन्वर्ट कर दो, tan x को t ले लो, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। बस अभी दूसरा क्वेश्चन करते इसके ऊपर। चलो और एक क्वेश्चन देखते बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। हाँ अब देखो इधर तो ये फॉर्म तो दिख ही नहीं रहे, तो क्या करें, देखो साइन 3x का फार्मूला तो है आपके पास, तो चलो उसको यूज करते हैं। साइन 3x का फार्मूला क्या है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, तो एक sin x कॉमन ले लो,
तो आपको आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। आप देखो साइन स्क्वायर दिखने लगे, अभी साइन एक्स काट दो, काट के अभी क्या करने का, आप देखो a माइनस बी साइन स्क्वायर, देखो इधर a प्लस बी साइन स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो आ गया ना फॉर्म। अभी चलो इधर क्या करने का, साइन कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का, डिवाइड करते, ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, नीचे बनेगा 3 को अपने कास स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब इसको क्या करना है, चलो इंटीग्रल, अब देखो टैन एक्स को मैं टी लेता हूं, क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। चलो ये तो हो गया, बट सीकेंट स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर वाला कैसे रिप्लेस करें, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल फार्मूला तो है 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो रिप्लेस करते, ऊपर आ जाएगा डी टी अपान नीचे 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते, डी टी अपान, तो आपको बनेगा 3 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रल 1 अपान रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। सो 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला है, तो इसका भी फार्मूला है, सो 1 अपान 2a 2 रूट 3 इंटू लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स रूट 3 प्लस टी अपान रूट 3 माइनस टी प्लस सी। ओके, तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखो टी के जगह पे रख दो, सब्स्टिट्यूशन पूरा वापस 2 रूट 3 इंटू लॉगरिथम ऑफ रूट 3 प्लस टैन एक्स अपान रूट 3 माइनस टैन एक्स प्लस सी। बहुत आसान है। ओके, सो अब देखो ये मेथड भी हो गया, ये मेथड भी देखा, और ये दोनों तो सिमिलर जैसा ही है। चलो आगे और भी देखते, चलो इसके ऊपर और भी, ये मेथड के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन कर दे ताकि आपको आसानली प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस 3 कास स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये वाला मेथड पे कर रहा हूं मैंने। चलो क्या करने का, सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर में अकेला कास स्क्वायर दिख रहा है तो मेथड के हिसाब से कास स्क्वायर से डिवाइड करने का, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 1 अपान, हाँ दूसरी बात है कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने की जगह पे सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिया, इधर कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई का, दोनों सेम ही बात है। इधर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर विल बिकम 1। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय सीकेंट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर, सो टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 3 बिकम प्लस 4, दैट इज 2 स्क्वायर डी एक्स। नाउ टैन एक्स इज इक्वल टू टी, सिंपल क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, बहुत आसान है। सो ये बन जाएगा डी टी अपान 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई 2, दैट इज 1 बाई 2 टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स अपान 2 प्लस सी। बस सिंपल सी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, ए वाला मेथड पे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 2 cos x प्लस 3 sin x होल स्क्वायर। चलो ये भी वही है, सेम टू सेम। हाँ इधर क्या करने का, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर इसको एक्सपेंड करूँ, करने का जरूरत नहीं है, तो मैं कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने, मतलब ब्रैकेट के अंदर कास एक्स से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 cos x अपान एक्स दैट इज 2 प्लस 3 इंटू साइन एक्स अपान कास एक्स विल बिकम टैन एक्स। बस हो गया। अब देखो टैन एक्स को टी ले लो, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बहुत आसान है। आप देखना ये हो जाएगा डी टी अपान
2 प्लस 3t का होल स्क्वायर। अब देखो 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन क्या है, -1/x। सो सिंपल, -1/2 प्लस 3t। अब देखो ये पूरा को हमने x मान के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ये तो कर दिया। आफ्टर दैट यू नीड टू डिवाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अपने ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 3। सो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c। सो आंसर आ जाएगा -1/3 से मल्टीप्लाई कर तो 6 प्लस 9t। व्हाट इज t वैल्यू, tan x। 9 प्लस tan x प्लस, बहुत सिंपल है। अब देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन। आप एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, करके भी कर सकते हो, वापस आपको यही फॉर्मूला आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये मेथड का बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगभग सभी डिस्कस कर दिया। इधर भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। ओके चलो अभी दूसरा मेथड से करते हैं। दूसरा और एक मेथड है, इसमें आपको इंटीग्रेशन इज ऑफ द टाइप a प्लस बी कास एक्स। अभी कास स्क्वायर का देखा था, अभी सिर्फ कास एक्स है। a प्लस बी साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन एक्स प्लस b cos x dx और इंटीग्रेशन dx अपॉन, इधर ही प्लस सी रखो, कभी प्लस सी 0 भी हो सकता है। चलो ये तीन फॉर्मेट में किधर भी होने दो। देखो इसमें आप रखो फॉर एग्जांपल a वैल्यू 0 रखता हूं, ये बन जाएगा। b वैल्यू 0 रखता हूं, ये बन जाएगा। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में आपको साइन x और cos x का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दूसरा फंक्शन का नहीं। तब क्या होना चाहिए, दोनों भी हो सकता है, अकेला साइन भी हो सकता है, अकेला cos। पिछले मेथड में क्या था, पूरा साइन स्क्वायर था या cos स्क्वायर था या दोनों था। अभी सिर्फ साइन x या cos x ही तो है। चलो अभी इसमें क्या करना, उधर क्या करते थे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करते थे, tan x को t कन्वर्ट करते थे। अभी इधर क्या करना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, tan x/2 इज इक्वल टू t। सर ये अचानक tan x/2 किधर से आया, देखो sin x और cos x को हमने tan में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ओके तो क्या फॉर्मूला था वो, sin x को हमने ऐसा लिख सकते 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, या और cos x का फॉर्मूला भी था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर x/2 का बीच में एक डेरिवेटिव था 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सो मैं tan x/2 को t लेता हूं, ये बन जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखते हैं इसको डेरिवेटिव करें तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 dx इज इक्वल dt। सो dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x/2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको साइन x और cos x का इन्वॉल्वमेंट में है डिनोमिनेटर में, सर न्यूमरेटर में आया तो उसका भी अलग मेथड है, उसका भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, उसका भी एक मेथड है। सो इधर tan x/2 को t लिए तो सीकेंड स्क्वायर x/2 d इंटू dx/2 इज इक्वल dt हो जाएगा। ये सारे करने के जगह पे डायरेक्टली याद रखने का dx इज इक्वल 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x के जगह पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x के जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर x/2 के जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो अभी देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x दिया है, तो इसको कैसे करना है। चलो इसको देखते हैं, सारे सब्स्टिट्यूशंस देखो, dx के जगह पे क्या रखना था 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखना था अपॉन 1 एज इट इज। साइन x के जगह पे क्या रखना था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x के जगह पे क्या रखना था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बस हो गए। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं
टू डी टी अपान, इधर नीचे एलसीएम लेके दोनों डिनोमिनेटर को कट कर रहा हूं तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो ये कट हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 2dt अपान 2 प्लस टी दैट इज 2 इंटू 1 प्लस टी, 2 टू कट 1 अपान 1 प्लस टी दैट इज log x, log mod 1 प्लस टी दैट इज log mod 1 प्लस व्हाट इज टी वैल्यू, टी के जगह पे साइन एक्स tan x बाई 2, tan x बाई 2 प्लस सी। बस हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझा। और दूसरा भी क्वेश्चन करते, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 4 प्लस 5 cos x है, और ये भी क्वेश्चन है 1 dx अपान 5 माइनस 13 sin x। ये दोनों क्वेश्चन हमने चालू करते हैं अभी। चलो अभी देखो सेम टू सेम प्रोसीजर है, इंटीग्रल dx के जगह पे क्या रखना था 2dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर रखना था, 4 प्लस 5 इंटू इधर 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर रखना था, बस रख दिया। अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं 2dt अपान इधर एलसीएम लेके 1 प्लस टी स्क्वायर काट दो, 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5t स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन इट बिकम्स 2dt अपान 9 माइनस टी स्क्वायर, ये 9 को मैंने लिख रहा हूं 3 स्क्वायर। अब देखो ये 2 बाहर निकालो, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान 2a दैट इज 2 इंटू 3 log mod a प्लस एक्स दैट इज 3 प्लस टी अपान 3 माइनस टी, बस वेरी सिंपल। सो इधर 2 टू कट, सो इट बिकम्स 1 अपान 3 इंटू log mod 3 प्लस टी के जगह पे tan x बाई 2 बाई 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इसका भी सेम टू सेम प्रोसीजर, चलो इधर भी करते हैं। इधर 2dt ये क्वेश्चन है, 2dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 5 माइनस 13 इंटू 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो इसको। सो 2dt अपान 5 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 16 सॉरी 2060। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 2dt अपान 5 कॉमन ले रहा हूं, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 13 बाई 5। देखो मैंने टी का 5 कॉमन लिया तो बाई 5 आएगा, ये 26 को 2 इंटू 13 लिखा। अब देखो बी के जगह पे क्या बचा मुझे 13 बाई 5, सो प्लस क्या आ जाएगा 169 बाई 25, इधर प्लस 1 था। ओके तो अभी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 5 इंटू इंटीग्रल, सो ये 2 को भी बाहर निकाला 2 अपान 5 इंटू 1 अपान। अब देखो ये पूरा इधर 1 सेम टू सेम माइनस 169 बाई 25 को सब्ट्रैक्ट भी करना है इधर। ओके तो बी स्क्वायर को ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा t माइनस 13 बाई 5 होल स्क्वायर। अब देखो ये 25 माइनस 169 दैट इज माइनस 144, माइनस 144 अपान 25 को मैंने 12 बाई 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी कौन सी फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला अभी तो देखा हमने 2 बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपान 2a 2 इंटू 12 बाई 5 इंटू log mod। इधर आपको a प्लस एक्स आया तो इधर आएगा x माइनस ए दैट इज t माइनस 13 बाई 5 माइनस 12 बाई 5 अपान t माइनस 13 बाई 5 प्लस 12 बाई 5 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करो 5 5 कट ए 2 2 कट, तो 1 अपान 12 इंटू log mod व्हाट इज t tan x बाई 2 माइनस 13 बाई 5 माइनस 12 बाई माइनस 13 बाई 5 माइनस 12 बाई 5 दैट इज माइनस 25 बाई 5 दैट इज माइनस 5 अपान इधर इधर, सो t माइनस देखो 12 बाई 5 माइनस 13 बाई 5 बिकम माइनस 1 बाई 5 दैट इज tan x बाई 2 माइनस 1 अपान 5 प्लस सी।
चाहिए तो आप इधर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट सिंपल क्वेश्चन है। आप पूरा ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़ा था वही फॉर्मेट में आएंगे, नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, वो क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और भी कुछ मेथड है, वो भी मेथड हमने कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।